हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और कितना नंबर आने पे बैक लगता है। सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीए परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में से 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 में 27 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 50 में से 18 नंबर लाना होगा। यानी कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। चाहे आपका पेपर 100 नंबर का हो, चाहे आपका पेपर 75 नंबर का हो या फिर आपका पेपर 50 नंबर का हो, आपको बस जितने नंबर का पेपर होता है उतने नंबर का आपको 36% नंबर लाना है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि बीए एग्जाम में पास होने के लिए जितने नंबर का पेपर होता है उतने नंबर का 36% नंबर लाना है। अब आगे हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे कि बीए परीक्षा में किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे बैक लगता है। सब कुछ हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने पहला रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर और ज्योग्राफी। यहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस और हिंदी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर के अंदर 100 नंबर का पेपर हुआ है और ज्योग्राफी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में 75 नंबर का पेपर हुआ है और ज्योग्राफी के अंदर आपका प्रैक्टिकल भी हुआ है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में एब्सेंट दिखा रहा है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस का दोनों पेपर नहीं दिया गया है। अब हिंदी लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 56 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 46 नंबर आया है। यानी कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब ज्योग्राफी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 75 में से 39 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 75 में से 49 नंबर आया है। यानी कि ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 27 नंबर से ऊपर आया है। अब यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर जो प्रैक्टिकल हुआ, अगर प्रैक्टिकल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल नहीं दिया गया है, यानी कि प्रैक्टिकल में एब्सेंट दिखा रहा है। अब फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 277 है, पार्ट 2 में 279 है, पार्ट 3 में 190 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 746 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेल दिखा रहा है। अब यहाँ पे फेल क्यों दिखा रहा है, इसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में एब्सेंट दिखा रहा है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर का पेपर नहीं दिया गया है और यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर जो है कि प्रैक्टिकल भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का दोनों पेपर न देने की वजह से और यहाँ पे ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल न देने की वजह से यहाँ पे इसको फेल किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पेपर नहीं देते हैं और साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिकल भी नहीं देते हैं तो उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे के माध्यम समझते हैं। यहाँ पे आप दूसरे को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 18 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, जबकि सेकंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आ गया है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर आया है। अब हिंदी लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 60 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 56 नंबर आया है। यानी कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 258 है, पार्ट 2 में 270 है, पार्ट 3 में 264 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 792 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्यों दिखा रहा है या फिर यहाँ पे बैक क्यों लगा है, उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर ना आने की वजह से यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से किसी एक सब्जेक्ट के अंदर किसी भी सेमेस्टर में कम नंबर आता है तो उस कंडीशन में आपको उस सेमेस्टर में क्या होगा, बैक लग जाएगा। यानी कि उसमें कम नंबर होने की वजह से उसका आपको फिर से पेपर देना पड़ेगा, उसके अंदर आपका बैक लग जाएगा। दोस्तों, अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो बस आपको एक बात याद रखना होगा कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, चाहे आपका पेपर 75 नंबर का हो या
फिर आपका पेपर 80 नंबर का हो, या फिर आपका 70 नंबर का पेपर हो, या फिर 90 नंबर का पेपर हो, आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, बस आपको एक बात याद रखना है कि आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना है। अगर आप जितने नंबर का पेपर होता है उतने नंबर का 36% नंबर लाते हैं, या फिर 36% से ऊपर लाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा। वहाँ पे ना तो आपका बैक लगेगा और ना ही आपको फेल किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।